इस नई एनपीएस में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसको न संस्था में बैठे उच्च पदों पर बैठे लोग इसको बता पा रहे हैं कि हम ये कैसे आपको देंगे। अगर ये एनपीएस इतना ही अच्छा है तो आका जो हमारे बैठे हुए हैं वो अपने लिए क्यों नहीं लागू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यवसायी पार्टी है और उद्योगपतियों के इशारे पर ये एनपीएस लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के शासन के अब कुछ महीने ही बाकी हैं। चुनाव में प्रदेश जाने वाला है, लेकिन इससे पहले लगातार अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग संगठनों की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन एक ऐसी आवाज आज बुलंद हुई है लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर हजारों की तादाद में शिक्षक, कर्मचारी और अन्य सरकारी सेवाओं में जितने भी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं वो जुटे हैं। इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जिसको लेकर के लगातार ये तमाम संगठन अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज 30 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की तादाद में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से ये तमाम कर्मचारी के संघ के लोग और पेंशनर्स आए हैं अपनी मांग को लेकर के कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आखिर क्या मांगे हैं और किस तरीके से इस पूरे आंदोलन कह लीजिए लगातार जो चलता रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब लखनऊ राजधानी में इतनी बड़ी तादाद में जो शिक्षक, कर्मचारी, इंजीनियर और अलग अलग पेशे के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या मानते हैं और कैसे उनको लगता है कि क्या सरकार उनकी किसी मांगों को, किसी बात को सुन पाएगी या नहीं, वही हम उनसे पूछेंगे। बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए आप? गोरखपुर। ये बताइए सरकार की जो मांग है उसको आपसे, आपकी जो मांग है सरकार से वो आखिर है क्या? पुरानी पेंशन क्या है उसमें, पूरा विस्तार से बताइए। पुरानी पेंशन जो हमारी पहले मिल रही थी, जो नई स्कीम चलाई है एनपीएस, उसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरानी जो पेंशन मिल रही है पहले की उसी को चाहते हैं। क्यों विरोध क्यों है? जो नई पॉलिसी उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? जो नहीं, देखिए, नई पॉलिसी इसका इस विरोध इस नाते हम कर रहे हैं कि एनपीएस में जो भी पैसा हमारे शिक्षक कर्मचारियों का जो पैसा काटा जा रहा है उसको बाजारों में लगाया जा रहा है और उस पैसे का कोई अस्तित्व नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। हम रिटायर्ड होंगे तो मेरा पेंशन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका कोई मतलब जो है मापदंड नहीं है। मुख्य मांग जो है आपकी उसका क्या प्रारूप है? देखिए, मुख्य मांग ये पूरे प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी ने मन बना लिया है कि एनपीएस को हम निश्चित रूप से लागू नहीं होने देंगे। हम इसको पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और मैं कहता हूं कि अगर एनपीएस सरकार कहती है कि बहुत अच्छा है तो ये आपके सांसद, विधायक एनपीएस क्यों नहीं लेते और हमको एनपीएस देने की बात क्यों करते हैं? एनपीएस में क्या ऐसी खामी आपको नजर आ रही है? क्या सरकार समझा नहीं पाई या उसमें आपको लूपहोल्स नजर आते हैं? उसका कोई गारंटी हम लोग को नहीं है कि नहीं ये शेयर लगाया जा रहा है तो किस कंपनी में लगाया जा रहा है, उस कंपनी से क्या लाभ होगा, क्या हमको मिलेगा, इसका कोई गारंटी सरकार खुद नहीं दे पा रही है गारंटी। उसके बारे में इसलिए हम लोग परेशान है, चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जिसको हम पहले से जान रहे हैं वो लागू हो। कितनी दिक्कतें आपको लग रही है इस नई पेंशन व्यवस्था की? पुरानी क्या बहाली की मांग कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें हैं? इस नई एनपीएस में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसको न संस्था में बैठे उच्च पदों पर बैठे लोग इसको बता पा रहे हैं कि हम ये कैसे आपको देंगे। हो सकता है रिटायर्ड हो तो शेयर का दाम नीचे गिरा हुआ हो, हम रिटायरमेंट के बाद हमको जो अगर 50 लाख मेरे खाते में हो तो 5 लाख भी हमको न मिले। अगर ये एनपीएस इतना ही अच्छा है तो आका जो हमारे बैठे हुए हैं वो अपने लिए क्यों नहीं लागू कराते हैं। हमको कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है तो उस व्यवस्था में आप भी क्यों नहीं शामिल होते हो कि हमको और बल मिलेगा, हम भी थोड़ा ऊर्जावान होंगे। हमारे बहुत से साथी जो पुराने साथी हैं रिटायरमेंट कगार हो गया, रिटायरमेंट पे आ गए हैं, उनको किसी को 2000 पेंशन मिलती है, किसी को 500 पेंशन मिलती है। हम 40 साल 30 साल तक सेवा में रहते हैं, पेंशन के लिए हमको 500-5000 रुपये दिया जाता है। आप एक बार विधायक, एक बार सांसद, एक बार पार्षद होते हो तो 3-3 4-4 पेंशन लेते हो। हमको एक तरीके का रवैया आपको क्यों लग रहा है सरकार का? क्यों नहीं इसको देख करके आपको लग रहा है, आपको क्या लगता है क्या इस तरीके का रवैया क्यों है सरकार का? इस तरीके का रवैया क्यों नजर आ रहा है? इस तरीका का रवैया इस नाते आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवसायी पार्टी है और उद्योगपतियों के इशारे पर ये एनपीएस लागू किया जा रहा है, जो कि एनपीएस का पैसा व्यवसाय में लगाया जाता है। कब स्थिति क्या उसकी होगी और व्यवसायिक वर्ग, सरकार तो कह रही है इससे आपकी सुरक्षा निधि है। कोई सुरक्षा निधि नहीं है। जो भी हमारे बीच के लोग जो हम लोगों से बड़े थे और एनपीएस में से रिटायर हुए हैं, उनका वेतन पेंशन के रूप में किसी का 500, किसी का 1500 बन रहा है। ये खामियां को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ये उद्योगपतियों की व्यवस्था है,
न कि सरकार की व्यवस्था है। लाचार सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है, इस नाते सरकारी कर्मचारी। आज कहाँ से लोग आपके यहाँ पे पहुंचे, आप बताइए। आज पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं, क्या हर तरफ यही आवाज है? जी, यही आवाज़ है कि एनपीएस को हटाया जाए, ओपीएस को लाया जाए, क्योंकि बिना ओपीएस के ही द्वारा आदमी अपने वृद्धावस्था में परिवार का भरण पोषण करता है, अपनी सुरक्षा करता है, लेकिन एनपीएस में हमको कुछ नहीं मिलता है। यह केवल एक छलावा मात्र है और इसको वापस होना चाहिए। पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसमें हर तरह की सुरक्षा निधि आप कह रहे मिलती थी, इस व्यवस्था के लागू होने से कितना नुकसान हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी हमारे साथी बड़े भाई ने बताया है कि अभी हमारे कुछ पुराने साथी रिटायर हुए हैं जो 500 और 1500 पेंशन पा रहे हैं, जबकि पुराने हमारे साथी हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी है पुरानी पेंशन में। आईएनपीएस में वैसी कोई सैलरी नहीं, कोई गारंटी भी नहीं है हमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। आपको भरोसा क्यों नहीं है सरकार की पॉलिसी पे? आपको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है नई पेंशन स्कीम? क्योंकि ऐसा है, अभी जो लोग रिटायर हुए हैं पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा की और उसके बाद में किसी का 100 रुपए किसी का 200 रुपए उनको पेंशन मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे भरोसा करें कि भविष्य में इसके अलावा हमारा जो पैसा जमा हो रहा है उसका भी कोई मतलब ये प्राइवेट कंपनियों में लगाते हैं, वो डूब जाती है। तो इस तरह से हम सरकार पर कैसे भरोसा करें? कितनी दिक्कतें हैं पारिवारिक तौर पर? आपकी कितनी दिक्कतें हैं? पारिवारिक तौर पे बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूँगा कि 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के लिए भी पेंशन है, न्यायपालिका वो व्यवस्थापिका के लिए भी पेंशन है और न्यायपालिका के लिए भी पेंशन है। कार्यपालिका को ही इससे अलग रखा गया है। ये सौतेला व्यवहार क्यों है? जबकि बात ये होती है कि एक देश एक विधान, तो ये 2 तरह की नीतियां क्यों हैं? सरकार तो लगातार कह रही है कि गरीबों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारियों की सुनवाई? नहीं, सरकार लगातार अगर कह रही है कि गरीबों तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, तो हम सबकी इतना बड़ा आप हुजूम देख रहे हैं यहाँ पे, सबकी एक ही मांग है कि हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो जब ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है और जनता चाह रही है, कर्मचारी चाह रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं देती इन्हें? क्यों नहीं लागू करना चाह रही? देवरिया से भी लोग आए हैं, पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं, क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं चाह रही पुरानी पेंशन को बहाल करना? सरकार हमारा विचार नहीं ले रही है और हमारे पुराने पेंशन जो हमें मिलता था, क्यों नहीं करना चाह रही? आपको क्या लगता है? आपको ऐसा उसको लगता है कि जो है ये व्यर्थ में जाएगा, जबकि ये सबसे सार्थक होगा। एक सेवक के अंतिम चरणों में, उम्र के अंतिम चरणों में अगर ये हमें देती है तो ये सबसे संतोषजनक और समाज में अच्छा संदेश जाएगा कि सरकार अपने सेवकों के प्रति संवेदनशील है और असंवेदनशील नहीं है। आज बड़ी संख्या में आपके कर्मचारी सब पहुंचे हुए हैं, इतने सारी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हम देख रहे हैं। अगर आज कुछ निर्णय नहीं होता या सरकार नहीं मानती, आगे क्या करें? आज हमारे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले इको गार्डन पार्क में लाखों की संख्या में मौजूद हैं हम, और सुबह ही और देर रात से हम चले हुए हैं और सुबह यहाँ हम पहुँचे हैं। विभिन्न जनपदों से यहाँ हम लोग आए हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारा जो प्रदेशीय नेतृत्व जो हमारा निर्णय लेगा हम उसको पालन करेंगे। अनशन के लिए तैयार है, आंदोलन के लिए? प्रदेश नेतृत्व अगर अनशन करने कहेगा, आंदोलन करने कहेगा, अगर स्कूल बंद करने भी कहेगा तो हम स्कूल ही बंद करेंगे अपने, लेकिन पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ये हमारा प्रण है। हम जब तक अपने आंदोलन को आगे चलाते रहेंगे जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होगी। बिल्कुल, साफ तौर पर आप सुन सकते हैं क्या कुछ कहना है। तमाम शिक्षकों का स्कूल बंद तक करने की बात कर रहे हैं। सुरक्षा का इंतजाम देखिए आप किस तरीके से फोर्स को लगाया जा रहा है। पूरे इको गार्डन को इस तरीके से सुरक्षित करने की कवायद है, क्योंकि जो संख्या है, जो तादाद है इन शिक्षकों प्रदर्शनकारियों की, वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि जिस तरीके से सरकार से ये अपनी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, इस आंदोलन को लगातार जारी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में नई पेंशन प्रणाली को लेकर के सरकार ने अपना रुख साफ रखा हुआ है। ऐसे में क्या इनकी मांगों को लेकर के सरकार संवेदनशील होगी? और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासी माहौल में अब लगातार सरकार को मांग कर रहे तमाम संगठनों के बीच शिक्षक और जितने भी ये संघ के लोग हैं, वो भी अब सरकार से अपनी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।